डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था बेटा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था। आज हम कुछ एक दो क्वेश्चन उस पर करा देंगे, फिर मोशन आपका मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पीछे पढ़े थे, लास्ट क्लास अटेंड किया होगा, तो उसमें हमने एक्सीलरेशन वेलोसिटी सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने करा दिया था। आज उस पर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी करेंगे बेटा। ठीक, तो एक क्वेश्चन कभी कभी डिफरेंशियल वगैरह टाइम पे आता है बेटा, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, यूनिट हमारा अभी मोशन ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि लंबा यूनिट है मोशन में, तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा आज का 14G6 क्वेश्चन हम लेते बेटा कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, समथिंग कोई भी पार्टिकल है, उसका मोशन कर रहा है, कोई कार है वो मोशन कर रहा है बेटा, और एक आपको इक्वेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यक्स की वैल्यू दी गई है टाइम डिपेंडिंग, ठीक है, डिपेंडेंट दिया गया है। ठीक, उस केस में आपको वहां से उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन इंस्टेंट पे। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये पार्टिकल मूविंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन आपको है ये पार्टिकल moving according to equation x इक्वल टू यक्स की वैल्यू जो है वो टाइम डिपेंडेंट आपको दिया गया है। एक्स की जो वैल्यू हमें गिवन है बेटा वो टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और रिलेशन आपको दिया है एक्स इक्वल टू दिया है 5t² प्लस 10t। ये वैल्यू आपको एक्स इक्वल टू दिया है बेटा 5t² प्लस 10 इंटू टी, यहाँ माइनस साइन ले लेते हैं, प्लस 20 ये रिलेशन दिया है एक्स इक्वल टू 5t² माइनस 10t प्लस 20। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम 4 सेकेंड, एट ए टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे, ठीक है, 4 सेकेंड टाइम पे आपको उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा पार्टिकल की, और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे अगर आपको फाइंड करना जाए तो। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेंगे हम, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे अगर यहाँ से निकालना हो। तो देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दिया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल टू dv अपॉन डी या v इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा, ठीक है, अगर वेलोसिटी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर वेलोसिटी फाइंड करना होगा हमें, तो v इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बेटा dx अपॉन कितना dt। तो ये हो गया बेटा d बाई डी टी। यक्स की वैल्यू देखो आपको गिवन है ये, ठीक है, यक्स की वैल्यू क्या है 5t² माइनस 10t प्लस 20। ठीक, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना होता है बेटा। अगर आपको आइडिया होगा डिफरेंशियल वगैरह थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो जो पावर होता है, पावर हमारा क्या कर जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आगे, ठीक है, आगे आ जाता है, और पावर में एक आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशियल कंडीशन होता है। जैसे हमने एक जनरल हम लिख देते हैं, मान लो आपको dx के पावर n अपान dt है, ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट अगर आपका है dx के पावर n अपान क्या है, dx के पावर n अपान क्या dt है। तो यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पावर आपका होता है, पावर में एक हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं बेटा n। तो ये वैल्यू जो होती है यहाँ पे जो भी क्वांटिटी रहती है n-1 होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है। इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं, तो d अपॉन डी टी 5t² माइनस 10t प्लस 20, जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 इंटू ये पावर कहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू टी, 2 के पावर 2 है, -1 करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को लिखते नहीं बेटा 10t, और ये माइनस हो जाएगा बेटा 10 पावर 1 है, 1 आगे आएगा बेटा, तो 10 ही रह जाएगा, और t के पावर 1 माइनस 1 0, किसी क्वांटिटी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो गया -10। और कांस्टेंट फैक्टर का जो डिफरेंशियल होगा वो बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ये डिपेंडेंट ये है नहीं ये पोर्शन, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका क्या इसका डिफरेंशियल जो होगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू है 10t माइनस क्या 10। तो ये b के लिए हमारा रिलेशन बना, और हमको पूछा क्या गया था बेटा, एट 4 सेकेंड पे वैल्यू फाइंड करनी थी, कितने पे, 4 सेकेंड पे वैल्यू आपकी वेलोसिटी की फाइंड करनी थी। तो एट t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू 4 सेकेंड।
अगर टाइम की वैल्यू हम 4 सेकेंड ले लें तो v4 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 10 इंटू 40 - 10, तो ये हो जाए 40 - 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, अगर ये डिस्टेंस हमने इसको अगर मीटर में लिया है और टाइम को बेटा सेकेंड लिया है तो उसके इसमें यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है एट 4 सेकेंड पे, 4 सेकंड पे आपकी उसकी जो वेलोसिटी पार्टिकल होगी वो मिल जाएगी। ऐसे कभी लिमिट दे देगा 2 सेकंड पे क्या होगा, 4 सेकंड पे क्या होगा, तो जो भी दिया रहेगा फिलहाल हम रिलेशन वही रखेंगे। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू जितने पे भी आपको फाइंड करना होगा वहां पे टी की वैल्यू आप डाटा पुट कर दीजिएगा, वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है टाइम डिपेंडेंट है, डिस्टेंस तो टाइम डिपेंडेंट था ही, वेलोसिटी भी हमारी टाइम डिपेंडेंट हुई। अब एक्सीलरेशन की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो जब एक्सीलरेशन करेंगे, मान लो इसको हमने क्वेश्चन बना लिया फर्स्ट, ठीक है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब एक्सीलरेशन लिखेंगे बेटा तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है ये इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा dv/dt। एक्सीलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन कह लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर d/dt वेलोसिटी निकाला आपने कितना 10t - 10, 10t माइनस कितना हो गया आपका 10। अब देखो कंडीशन क्या हो रहा है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप, जब इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पावर इसका 1 है, 1 आगे मल्टीप्लाई होगा 10 ही रह जाएगा, और t के पावर 1 - 1 10 के t के पावर 0 हो गया। तो ये वैल्यू हमारा एक्सीलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी a इक्वल टू आ गया आपका 10। और ये 10 वैल्यू जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे से डिपेंड नहीं कर, टाइम फैक्टर यहाँ नहीं है, तो कॉन्स्टेंट ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये हो गया सीधा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है। एक्सीलरेशन का जो हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी स्टार्टिंग से लेके बाद तक जो भी आपका एक्सीलरेशन मिल रहा है वो कांस्टेंट बना होगा, ये टाइम के साथ हमारा चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन विल बी टाइम इंडिपेंडेंट, वैल्यू विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी विल बी टाइम डिपेंडेंट, इट्स वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन टाइम या आई एम चेंजिंग द टाइम, टाइम चेंज करने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होगी, बट एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई बेटा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिलेशन से यहाँ से बन जाते हैं। तो जो चीजें आपको पूछी जाएंगी, जैसा भी आपको पूछा जाएगा वहां से आप रिलेट करके निकाल लेते बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना था बेटा, ये तो हो गया हमारा एक डिफरेंशियल टर्म में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी सीधा निकालना है तो dx/dt कर देना, एक्सीलरेशन निकालना है तो जो वेलोसिटी मिलेगा उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देना, या डायरेक्टली आप कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये जनरल चीजें हैं, यहाँ से निकल जाते हैं क्वेश्चन। फिलहाल क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं बेटा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, अगला देख लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी बात करनी थी, क्योंकि एक्सीलरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक्सीलरेशन आपका प्लेन पे आपको हो गया था। अब हमें डिस्कस करना था बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर अंडर ग्रेविटी मूव करती है, मोशन करती है, तो उसका मोशन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसी को कहते हैं मोशन के अंडर ग्रेविटी। इफ एनी बॉडी इज प्रोजेक्टेड और ड्रॉप अंडर ग्रेविटी देन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब उसकी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं बेटा। मतलब हिंदी में कह लेंगे किसी भी बॉडी को अगर गुत्तों के अंदर फेंका जाता है या गिराया जाता है, गिराया गया या ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक, तो उस कंडीशन में चूंकि अभी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं करेंगे या किसी एंगल पे थ्रो की बात अभी नहीं कर रहे हैं। वर्टिकली या तो अपवर्ड फेंकिए या फ्रीली आप ड्रॉप कर दीजिए। अभी हॉरिजॉन्टल थ्रो या किसी एंगुलर थ्रो की बात हम नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है, वो हम लोग 2 डायमेंशन में बात करेंगे। वहां पे जब 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तब उस चीज को डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी को किसी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो या किसी टॉप से, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं या किसी टॉप क्लिप से आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो सीधे वर्टिकल फॉल या वर्टिकल राइज की बात आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। अब देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की कंडीशन क्या होता है बेटा। देखो कोई भी बॉडी, ठीक है, हम लोग को ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक,
आपने हाई स्कूल लेवल पे भी आपको बताया जाता है, बाकी आपने अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा वहां भी बताया गया होगा कि अगर किसी बॉडी को, ठीक है, कोई भी चीज है, जब हम लोग एयर सरफेस से क्लोज पॉइंट पर जो जी की वैल्यू लेते हैं, वैसे लिया तो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू होती है, बट वो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग जी की वैल्यू 10 रख के कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग जी की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, क्या लेंगे, ठीक, वो डिसाइड करता है हमारा क्वेश्चन के डाटा से भी हम उस चीज को चेक कर लेते हैं, या क्वेश्चन में अगर डाटा दिया गया है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस केस में मोशन ऑफ ग्रेविटी, जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसके लिए जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, उसी से रिलेट करके हम लोग मोशन ऑफ ग्रेविटी की भी बात करते हैं। देखो दो केस हमारे होते हैं मोशन ऑफ ग्रेविटी में। एक कंडीशन ये होता है कि अगर बॉडी हमारी अपवर्ड थ्रो की जाती है, अगर बॉडी को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक, तो उस केस में साइन जो जी का होता है, जी का जो हम लोग साइन लेते हैं बेटा वो नेगेटिव लेते हैं। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलवेज जी का डायरेक्शन जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी की डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। जब वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ है बेटा, तो हमेशा जब वो डाउनवर्ड है तो किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उस कंडीशन में जी ऑलवेज उससे क्या करेगा, अपोज करेगा। जी ऑलवेज उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, और जब जी बेटा उसका अपोज करेगा तो उस कंडीशन में दैट इज एज रिटार्डिंग फोर्स से काम करेगा या रिटार्डिंग एक्सीलरेशन करेगा, उसी को रिटार्डेशन हम कह लेंगे। तो साइन इसीलिए हम लोग निगेटिव ले लेते बेटा। और जब हम लोग कहाँ फेंकते हैं, डाउनवर्ड ड्रॉप करेंगे, उसे हम क्या, डाउनवर्ड अगर किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हो या डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जी का जो साइन लेते हैं बेटा वो हम लोग क्या ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर अपवर्ड आपकी थ्रो हो रही है बॉडी का तो जी का साइन आप निगेटिव लीजिएगा, और जब डाउनवर्ड आपका थ्रो होगा तो उस केस में जी के साइन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो ये बेसिक पॉइंट हो गया। कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, सेम उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे भी इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, फॉर क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो कंडीशन क्या बनता है, हम लोगों ने वहां पढ़ा था v इक्वल टू बेटा u प्लस at। तो यहाँ पे जब अपवर्ड फेंकेंगे, ठीक, हम अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा सा चीजें, जैसे आपकी ये केस, दो का केस हम यहाँ बना लेते हैं। एक होता है, ठीक है, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, दो केस बना लेते हैं, दो कंडीशन। पहला लेते हैं बेटा फर्स्ट केस, व्हेन पार्टिकल आर बॉडी जो भी है, व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, अगर बॉडी आपकी ऊपर की तरफ बेटा मूव करती है, व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, अगर बॉडी आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, मूवमेंट उसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेशन क्या लिखते हैं, देखो v इक्वल टू u माइनस जी टी। साइन हमारा क्या हो गया, निगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो जी का साइन आप निगेटिव लेंगे, हमने पहले बता दिया था। ठीक, दूसरा होता है, हम लोग पढ़ते हैं यस की जगह पे बेटा यहाँ पे एच से, यानी जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग यस से दिखाते थे, यहाँ पे हम लोग उसको एच से रिप्रेजेंट कर लेंगे फिलहाल। ठीक, तो एच इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वहां पे हम लोगों ने लिखा था एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा कंडीशन होता है फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग लिखते थे यू स्क्वायर, वहां पे लेते थे क्या, 2as, यहाँ पे ले लेंगे माइनस 2gh। ठीक, माइनस 2 क्या ले लेंगे, gh ले लेंगे। अगला कंडीशन, हम लोग अगर वर्टिकल मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं बेटा, तो nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने वहां क्वेश्चन लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वहां पे sn इक्वल टू u, ठीक है, प्लस हाफ a टू n माइनस 1। अब यहाँ पे ले लेंगे बेटा एच एन फॉर nth सेकेंड के लिए है, तो ये हो जाएगा बेटा u, ठीक, अपवर्ड जा रहे हैं तो सर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा माइनस हाफ जी 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, फिलहाल ये तीन हमारे क्वेश्चन ऑफ मोशन में कंसीडर या एडिशनल इक्वेशन दिया जाता है nth सेकेंड के लिए। ये है डिस्टेंस हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, जब बॉडी हमारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दूसरा होता है सेकेंड पॉइंट इसी का, बस हम जब डाउनवर्ड मूव करेंगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ रही बेटा, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर कोई भी बॉडी है वो आपको नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट उसका हो रहा है, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में देखो रिलेशन हम लोग क्या लिखेंगे, पहला बनेगा
v इक्वल टू यू, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाएगा बेटा, तो वहां पे लिख लें v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। यस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बेटा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वहां माइनस था यहाँ प्लस होगा। यहाँ पे हम सेकेंड में डिस्टेंस के लिए करेंगे u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, ये एन है बेटा, टू एन माइनस वन। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जब आपका अपवर्ड मोशन करेंगे तब क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन आप मोशन क्या स्ट्रेट पाथ पे किया था वैसे ही सेम होता है, बस वहां पे खाली ए की जगह पे जी ले लेते हैं, एच की जगह पे बेटा हम लोग एस की जगह पे एच ले लेते हैं। ठीक है, अब कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे हमने इसीलिए दोनों को अलग अलग क्या डिस्टिंग्विश कर दिया। अदरवाइज डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अपवर्ड जाएगा तो जी की वैल्यू साइन नेगेटिव ले लेना, नीचे आएगा तो पॉजिटिव ले लेना। ठीक, तो ये तो केस आपका होता है, इस पे सीधा सीधा आपको न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, इस पे सीधे सीधे आपको क्या बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मोस्ट आपका क्या जगहों पे आपके जी की वैल्यू दे दी जाती है। अगर जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो फिलहाल आप उस जो भी डाटा दिया रहेगा 9.8 या 10 वो भी वही रखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिया गया है तो आप ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन अगर आपका कोई जैसे इंटीजर टाइप का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तब उस केस में जी की वैल्यू आप 10 ले लेना। और अगर फ्रैक्शनल में यानी 9.8 का फ्रैक्शन में कुछ ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या लीजिएगा 9.8 लीजिएगा। वो डाटा देख के ऑप्शन देख के हमें पता चल जाता कि जी की वैल्यू हमें 9.8 से यहाँ पुट करना है क्वेश्चन में या 10 पुट करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगने लगेगा कि हाँ जी की वैल्यू यहाँ क्या रिक्वायर्ड है। दी अगर गिवन है क्वेश्चन में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता बेटा, अगर गिवन है तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होता है। तो इसी में हम निकाल लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, पहले आसान सा कर लेते हैं एक आध, तब फिर आगे और बताते हैं आपको। बोला क्या गया है, अगर कोई भी बॉडी है, जैसे कंडीशन क्या किया जा रहा है, बोला कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, यहाँ पे हम वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करेंगे, अभी किसी एंगल की बात नहीं कर रहे बेटा क्योंकि हमारा वन डायमेंशन मोशन स्टडी हो रही है अभी। ठीक, तो अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ, आपको वेलोसिटी दी गई, अपवर्ड रहेगा तो हमेशा वेलोसिटी दी रही 40 मीटर पर सेकंड। बोला गया ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अगर 40 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर की तरफ क्या किया, थ्रो किया, तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में उसके द्वारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा ये निकालना है। अब बात हम कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस और दूसरा कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर कैसे होगा, कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे दोनों, यहाँ पे वैल्यू दोनों की सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी वजह से क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं। ठीक, ये तो इक्वेशन आपका बन गया बेटा, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन आपने देख लिया। ठीक है, कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन जो बोला गया पार्टिकल है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड आपको थ्रो किया जा रहा है। हम क्वेश्चन अब इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, आपने देख लिया क्वेश्चन ना, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं बेटा क्योंकि हमें क्वेश्चन लिख के यहाँ पे बताना है आपको। देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, बोला जा रहा है, क्वेश्चन है आपका है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity 40 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा उसकी जो वेलोसिटी आपको दी जा रही है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। मतलब पार्टिकल जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आपको प्रोजेक्ट की जा रही है, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जा रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, ठीक, फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, फाइंड का या कैलकुलेट जो भी कह लीजिए, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है, इन बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड। ठीक, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 6 सेकेंड में, जब से फेंका गया, जर्नी जब से स्टार्ट किया उसने 6 सेकेंड में आपको बोला गया बेटा वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यहाँ पे जी की वैल्यू फिलहाल आपको गिवन है 10 में, मान लो हमने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। बोला क्या जा रहा है आपको बेटा कि 10 यानी कि आपको जो वेलोसिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो 40 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं। वेलोसिटी का क्या, आप जो पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 6 सेकेंड में आपको वैल्यू निकालनी है। कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। बेटा ध्यान देंगे, कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। टाइम आपको दिया गया है 6 सेकेंड। ठीक, कंडीशन क्या होता है जरा देखेंगे। अब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, कब डिफरेंट होगा। आपने यहां से प्रोजेक्ट किया, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहां से मान लो हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी दी गई 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ये ऊपर बेटा तब तक जाएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन है, याद रखिएगा वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन वेलोसिटी विल बी 0। ध्यान रखना हम वर्टिकल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोले टॉप में आप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, नथिंग। इसी पे आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक, तो इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी पार्टिकल की होती है वो 0 होती है। लेकिन ये दिमाग में मत रखिएगा ऑलवेज हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू 0 होती है। ये वर्टिकल मोशन में 0 होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में लेते तो वहां पे 0 नहीं होता है। वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी जो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है, जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हैं उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इस चीज को क्लियर रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। तो जब इसको हमने बेटा प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये तब तक ऊपर की तरफ जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 नहीं हो जाती। सपोज दैट इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो 0 हो जा रही है। ये u की वैल्यू 40 था, b की वैल्यू ऊपर पहुंच के 0 हो जा रही है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है तो अब देखो कब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो गए। केयरफुली थोड़ा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट। अगर बेटा यहां से यहां तक, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल दिया गया 6 सेकेंड, क्वेश्चन में आपको टाइम इंटरवल दिया गया 6 सेकेंड। अगर इस पॉइंट से जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक, यहां से यहां तक जाने का टाइम इंटरवल अगर 6 सेकेंड या उससे ज्यादा लगता है, 6 सेकेंड हो या ग्रेटर देन 6 सेकेंड हो, तो उस कंडीशन में पार्टिकल जो होगा उस पार्टिकल के लिए जो ये कवर कर रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू तब सेम होगी जब ये टाइम इंटरवल जो है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है वो 6 सेकेंड या 6 सेकेंड से ग्रेटर हो। बट अगर टाइम इंटरवल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का 6 सेकेंड से बेटा लेस है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिफर हो जाती है। ठीक है, अब कैसे हम करते हैं आपको हम समझाते हैं, कंप्लीट समझा कैसे। देखो यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, आपकी वेलोसिटी दी है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम टेकन आपको निकालना है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, यहां पे हम लिखेंगे क्या, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि उच्चतम बिंदु, हिंदी में बोलेंगे बेटा जो लोग हिंदी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पार्टिकल को उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा हुआ समय, ठीक है, पार्टिकल को उच्चतम बिंदु तक जाने में लगा हुआ समय कितना होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में आपको जो क्या होगा टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीजें आपको कितनी होंगी। एक चीज और बेटा, जैसे आप लोग जो भी लोग पढ़ते हैं क्लास अटेंड करते हैं उसमें बहुत सारे लोग हिंदी से बिलोंग करते होंगे, जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ा होगा पीछे क्लास में।
ठीक है बेटा, आप हिंदी मीडियम से किसी तरह से तो आप इस लेवल पे पढ़ाया जा सकता है, बट आपको जब आपको सिलेक्शन के बाद कॉलेज जाते हो, मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपको हिंदी में नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी तो क्या है, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझाने के लिए लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कि आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, बट जब आप कॉलेज पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप ये रिजिड ना रहिए कि हम हमेशा हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी में पढ़ के आप सिलेक्शन तो पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करके, जिससे आपका धीरे धीरे, आप स्टार्टिंग में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, उसके बाद आपको हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश लगने लगेगा। देखो, जो लैंग्वेज यूज की जाती है बहुत, वो ग्रामेटिकल हम लोग लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं कि वहां पे इज लगाना, आ लगाना, आवाज लगाना, बे लगाना, समथिंग कुछ नहीं, मीनिंग आपको निकलनी चाहिए। ठीक, तो जो लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए परेशान नहीं होंगे कि हम कैसे सीखेंगे। ठीक, आप 2 4 10 दिन 15 दिन में जैसा जिसका इंग्लिश है बैग में आपका, जैसे आपको कुछ लोग इंग्लिश बहुत अच्छी रही होगी तो उनको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, जिनकी वीक होगी उनको 10 दिन 15 दिन लगते हैं थोड़ा सा एडजस्ट होने में, फिर आप ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब आपको हिंदी टिपिकल लगने लगता है। तो इसलिए ऐसे लोग, जो लोग हिंदी से बिलोंग करते होंगे, यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में, उनके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद में सारी चीजें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि आपको मार्केट में जितनी भी अच्छी बुकें हैं, जितनी भी आपको अच्छी बुकें मिलेंगी आपको, ठीक है, अच्छे पब्लिकेशंस के जो भी बुकें आपके अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, आप कह लो जो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर आपके होंगे, मोस्ट ऑफ वो इंग्लिश में मिलेंगे आपको। ठीक है, प्योरली हिंदी में टीचर भी कम मिलेंगे, या टीचर पढ़ा भी देगा तो मतलब कन्वर्ट करके वो पढ़ाता है। कन्वर्ट करके मतलब क्या, आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट एक तरह से कह लिया जाए, तो आप इसीलिए आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाता है, जैसे आपको प्रॉब्लम बहुत ना हो। ठीक है, तो ये बहुत मेजर फैक्टर नहीं होता कि आपका लैंग्वेज क्या है, मेजर फैक्टर होता है आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, आप सीख पाते हो कि नहीं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं, वो चीजें आपकी होनी चाहिए। तो इस चीज को जो भी आपका हिंदी से बिलोंग करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम वो नहीं फेस करेंगे, धीरे धीरे आपको वो प्रॉब्लम जो भी है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेटा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने में उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस केस में देखो, हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, अभी चूंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, पढ़ा है ना, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू हम लोगों ने बोला क्या हो जाएगा, 0, u की वैल्यू आपको 40 है, माइनस g की वैल्यू 10 ले लिया, t की वैल्यू यहाँ से आपको मिला 4 सेकेंड। अब जरा ध्यान देना बेटा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, आपको टाइम मिल गया अपवर्ड जर्नी की 4 सेकेंड। याद रखिएगा, अगर हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, ये फ्रिक्शन विल बी इग्नोर्ड, मतलब घर्षण जो एयर का होता है उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो किसी पार्टिकल को किसी लेवल से अपवर्ड जाने में जो टाइम टेकन होता है वो फिर रिटर्न बैक आएगा तो सेम टाइम फिर लेता है आने में। यानी कि अगर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, किसी पार्टिकल की किसी लेवल से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा बेटा, रिटर्निंग जर्नी में भी उसको उतना ही टाइम लगता है। तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम दोनों सेम होता है। बट बहुत पहले के टाइम पे एक बार क्वेश्चन आपको पूछा गया था मेडिकल में, तब नीट नहीं हुआ करता था, स्टेट इंजीनियरिंग और पीएमटी के नाम से हुआ करता था। ठीक, स्टेट मेडिकल और पीएमटी, यानी सीपीएमटी और पीएमटी के नाम से होता था। एक बार क्वेश्चन बहुत पहले पुटअप किया गया था बेटा, कि अगर किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं और एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाता है, तो अपवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा होगा या डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन पुटअप वैसे होता नहीं, अब अगर कहीं पूछा जाता है या कोई पूछ लेता, तो आप याद रखिएगा, अगर एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो किसी पर्टिकुलर लेवल से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड जाने में उसको टाइम टेकन की वैल्यू कम होती है बेटा, डाउनवर्ड आने में रिलेटिवली स्लाइटली ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि जब फ्रिक्शन का जो इफेक्ट होता है, जब आप स्टार्टिंग 0 से करते हैं तो उस केस में आपका वो डोमिनेंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पहले जब इसकी एनर्जी होती है तो उसका इफेक्ट रिलेटिवली कम होता है। जबकि ऐसे हम सोचते हैं तो हमें दोनों साइड से बराबर होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो अपवर्ड जर्नी में टाइम टेकन कम होता है, डाउनवर्ड जर्नी में टाइम टेकन ज्यादा होता है। कब, जब एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, और जब एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो अपवर्ड जर्नी का टाइम टेकन इक्वल टू डाउनवर्ड जर्नी का टाइम टेकन, दोनों डायरेक्शन का टाइम जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 4 सेकंड हमें मिल गया बेटा, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम इंटरवल मिला वो 4 सेकंड मिला। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टाइम कितना दिया गया था टोटल, 6 सेकंड।
टाइम टोटल दिया गया था 6 सेकेंड, और हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा 4 सेकेंड। क्या 2 सेकेंड तक वहीं पे रुका थोड़ी रहेगा पार्टिकल यार, ठीक है। ऊपर तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पार्टिकल रुकेगा, वो जाएगा जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तुरंत क्या करेगा, वो फॉल डाउन हो जाएगा, नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम इंटरवल उसको मिल गया अपवर्ड जर्नी का, वो 4 सेकेंड मिल गया। 4 सेकेंड में ये नीचे से ऊपर तक पहुंच गया। अब रिमेनिंग जो 2 सेकेंड बच रहा है बेटा ना, वहां से क्या करेगा, ये यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा। क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब बात क्या किया जा रहा है बेटा, जो ये डाउनवर्ड मूव करते हुए आएगा, जो ये डाउनवर्ड मूव करते हुए आएगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। उस टाइम इंटरवल में तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो ये टाइम जो हमें बचा, यहाँ पे जो टाइम हमारा टी डैश बच रहा है, ये हमारे पास 2 सेकेंड है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड ड्यूरिंग क्या, वर्टिकल फॉल। डिस्टेंस covered in 2 seconds during downward fall, डाउनवर्ड फॉल, यानी कि जब नीचे गिरेगा तो जो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हम लोग फार्मूला पढ़े बेटा, एच इक्वल टू यू टी, जब नीचे आता प्लस जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यू की वैल्यू यहाँ से फॉल कर रहा है बेटा, यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, यही इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड जर्नी का हो जाएगा, तो वो वैल्यू 0, तो ये फैक्टर 0 हो गया, बचा बेटा हाफ, ये फैक्टर 0 आ गया हमारा। जी की वैल्यू 10 लिया है, टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारा बेटा 20 मीटर। इसको एच डैश से दिखा दो। डाउनवर्ड जो उसने कवर किया डिस्टेंस वो 20 मीटर है। अब जरा देखेंगे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। मान लो ये चल के यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया बेटा, ये पार्टिकल चला और यहाँ तक पहुंच गया, ये हमारा 20 मीटर आ गया, ठीक। ये हमारा फेंका जो गया था वो कितना से 40 मीटर। तो वर्टिकल हाइट भी हम निकाल लीजिए, वर्टिकल हाइट, टोटल हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वर्टिकल जर्नी। टोटल हाइट, टोटल height attained during vertical journey। वर्टिकल जर्नी में कितना हाइट अटेन किया होगा बेटा, इसको हमने एच ले लिया, तो एच इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो यहां से जब निकालोगे ना तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यू की वैल्यू वर्टिकली फेंका देगा 40, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा 4 सेकेंड, वर्टिकल जर्नी का टाइम हमने निकाल लिया 4 सेकेंड, ठीक है। और माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 5 आएगा, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 5 क्या 80, तो ये हो गया 160 माइनस 80, मतलब आ गया टोटल बेटा 80 मीटर। अब ध्यान देना बेटा, ये एच ले लिया हमने, हमें 2 पार्ट इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आएगी बेटा, ये टोटल ऊपर की जाने की जर्नी और नीचे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल का ये जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टोटल हाइट कितना आया 80 मीटर बेटा, और जो डाउनवर्ड आया था वो कितना हमने निकाला 20 मीटर, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आया इस जर्नी का, साइड में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है बेटा, रुक जाओ, तो ये हो गया बेटा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी जो आ रही है बाबू वो 60 मीटर आ रही है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका 60 मीटर आ गया। आपको दूसरा निकालना था डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस हमने बात पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था बेटा, टोटल पाथ लेंथ होता है, जो पार्टिकल टोटल पाथ आपका कवर करता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस में अपवर्ड जर्नी प्लस डाउनवर्ड जर्नी, तो अपवर्ड जर्नी है 80 मीटर, डाउनवर्ड जर्नी 20 मीटर, ओवरऑल 100 मीटर, ठीक है।
तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 100 मीटर होगा विद इन 6 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में। और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 6 सेकेंड में आपका आएगा बाबू, वो आ रहा क्या? देखो ऊपर की तरफ आपका 80 मीटर था, ऊपर का जो डिस्टेंस हमने कवर किया टोटल, ये हमारा 80 मीटर आया कैलकुलेट करने के बाद, ये आपका 80 आया, ठीक। और नीचे जो रिटर्न बैक हुए थे हम लोग, ये हमारा आया था बेटा 20, तो 80 और प्लस 20 डिस्टेंस हो गया 100। और जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 80 माइनस 20 ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ये है बेटा, यहाँ से यहाँ तक लेके ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वैल्यू जो हमारी मिल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पुटअप भी किए जाते बेटा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पुटअप भी किए जाते हैं आज की डेट में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो नीट दीजिए चाहे आईआईटी मेन दीजिए, इवन एडवांस तक भी, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा लेवल डिस्क्रिप पे और कर दिया जाता है यार। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं जो सिंगल ऑप्शन वाले होते हैं। तो अगर कोई दिक्कत ना आ रही हो, ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिलहाल यहाँ तो प्रॉब्लम पूछने वाली भी है। एक बार देख लीजिए क्या है, हम जल्दी से एक बार डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, आप फिर से सुन लीजिए जो लोग बाय द वे लेट में ज्वाइन किए हों। देखिए होता क्या है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया एक पार्टिकल है, वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जाती है। कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बेटा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की जा रही है। बोला क्या जा रहा है? अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्शन है। 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट की जा रही है। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि विद इन 6 सेकेंड में उस पार्टिकल के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए हमने समझाया बेटा कि आप पहले निकाल लो कि उसको पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कितनी हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और कितना उसमें टाइम लगेगा। ठीक, पहले हम टाइम निकालेंगे तब डिस्टेंस बाद की बात है। तो टाइम पहले हमने देखो कैलकुलेट कर लिया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, चूंकि अपवर्ड जर्नी है, जी की वैल्यू साइन नेगेटिव ले लिया, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 40 है, माइनस 10 इंटू टी कर लिया, t की वैल्यू 4 सेकेंड आ गया। यानी कि पार्टिकल इस लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक 4 सेकेंड में पहुंच जाएगा। अब हमारे पास टोटल टाइम टेकन था बेटा 6 सेकेंड, इसका मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रेस्ट तो करेगा नहीं, दैट मीन्स फिर तुरंत क्या करेगा, वो रिटर्न बैक हो जाएगा, डाउनवर्ड फॉल हो जाएगा। तो ऊपर जाने का जो टाइम टेकन है वो 4 सेकेंड, इसका मतलब डाउनवर्ड फॉल जो आएगा वो 2 सेकेंड के लिए मिलेगा हमें, 2 सेकेंड वो डाउनवर्ड फॉल करेगा। तो दैट मीन्स अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम टेकन है गिवन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लेसर है, तो इसका मतलब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर आपका हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम टेकन की जो वैल्यू है गिवन टाइम के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तब उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर मिलता है आंसर में। ठीक, यहाँ के क्या केस हो रहा है बेटा, हम लोगों ने टाइम टेकन की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लिखे डिस्टेंस कवर्ड, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो नीचे गिरेगा ना, नीचे आने वाला डिस्टेंस आप निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड इन, ठीक, 2 सेकेंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड फॉल। तो आपने निकाल लिया, यहाँ से 20 मीटर आ गया। और दूसरा निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टोटल हाइट उसने कवर किया था, हाइट की वैल्यू बेटा आप फाइंड कर लीजिए। और जब हाइट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो टोटल हाइट अटेन ड्यूरिंग वर्टिकल जर्नी, एस की वैल्यू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपने डाटा रख के देखो कैलकुलेट किया है, 80 मीटर आ गया। तो 80 मीटर हमारा बेटा वर्टिकल हाइट हो गया, और जो आपका क्या है फॉल किया था वो 20 मीटर। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने कल ही स्टार्टिंग पहले लेक्चर में बताया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल जो कंडीशन है वो हमारा बेटा आ रहा है कितना, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ की हाइट यानी कि 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर आ गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जब डिस्टेंस की वैल्यू हम बात कर रहे हैं बेटा, तो डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है, टोटल पाथ लेंथ मतलब अपवर्ड जर्नी प्लस डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है। तो टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस हम जोड़ लेंगे तो आगे बेटा अपवर्ड वाली 80 था, डाउनवर्ड वाला बेटा 20 था, टोटल ऐड कर लिया 100 मीटर। तो फिलहाल अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताए वो, ठीक। एक सेकेंड के लिए
चलिए ठीक बेटा, तो ये केस आपका हो गया था, क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, ये कंडीशन हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है बेटा मोशन अंडर किसकी, ग्रेविटी। क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका बनता है बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो किसी पर्टिकुलर हाइट से आपको ड्रॉप की जा रही है, किसी पर्टिकुलर हाइट से क्या की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, तो उस कंडीशन में पूछा जाता है बेटा कि उसकी जो वेलोसिटी आपकी होगी, ठीक है, जैसे आप फ्रीली ड्रॉप किया तो बोला जाता है फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस का बढ़, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस का बढ़ का रेशियो क्या होगा, सेकंड में, फिफ्थ में क्या होगा, वो चीजें आपको फाइंड करनी होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग और कंसीडर कर लेते हैं, इस समय या डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला क्या जा रहा बेटा, a particle is freely from a large height, लार्ज हाइट से किसी पार्टिकल को फ्रीली बेटा ड्रॉप किया जाता है, फ्रीली फ्रॉम ए लार्ज हाइट, ठीक है, फ्रीली फ्रॉम ए लार्ज हाइट, ठीक, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered by particle, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक, इन फोर्थ सेकेंड एंड सिक्स्थ सेकेंड। मतलब जब वो फॉल करेगा बेटा, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड आपकी होगी किस सेकंड में, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस बेटा कवर करेगा और फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उनका रेशियो फाइंड करना है, फाइंड करना था रेशियो, ठीक है, ऑफ क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फोर्थ एंड सिक्स सेकंड, मतलब चौथे सेकंड में और छठवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए हमें यहाँ फाइंड करना था बेटा। तो हम लोग करते क्या है, देखो हमें nth सेकंड के डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमने आपको रिलेशन बताया था, फार्मूला बताया था, ठीक है, तो जब इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आपको निकालना है यस फोर्थ के लिए और यस सिक्स्थ के लिए, तो हम सीधा ऐसे रेशियो के टर्म में ही लिख लेते हैं बेटा। या तो पहले दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो पहले दोनों को आप अलग अलग निकाल लीजिए फिर रेशियो निकालिए, या तो डायरेक्ट इक्वेशन के बेस पे रख दिया, वहां से रेशियो निकल जाएगा, तो वहां से थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाता है बेटा। जैसे हमने लिखा एच फोर्थ अपॉन एच सिक्स, इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते थे यू, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है, प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, यहाँ पे भी हो जाएगा यू प्लस हाफ जी टू एन डैश माइनस वन, ठीक। देखो यू की वैल्यू फ्री फॉल करा रहे हैं, जब फ्री फॉल कराएंगे तो यू की वैल्यू बेटा जीरो हो जाती है, जब फ्री फॉलिंग होगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। जब यू की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, क्योंकि मोशन आपका कैसा है, फ्री फॉल का है, तो यू की वैल्यू दोनों जीरो हो गई, ये जीरो जीरो, हाफ जी दोनों जगह से हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हाफ जी हमारा कैंसिल, यू की वैल्यू जीरो, तो हाफ जी टू एन माइनस वन अपान हाफ जी टू एन डैश माइनस वन, ये फैक्टर देखो कैंसिल हो रहा है, और पहले वाला फोर दिया गया था, तो टू इंटू फोर माइनस वन अपान टू इंटू सिक्स माइनस वन, दैट इज हो गया यहाँ पे फोर टू जा एट माइनस वन, दैट इज सेवन, सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस वन, दैट इज 11, तो एच फोर अपान एच सिक्स का रेशियो आ गया 7/11, एच फोर अपान एच सिक्स का जो रेशियो आ गया वो 7 क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है, तो 7/11 बेटा हमारा रेशियो हो गया एच फोर्थ टू द एच सिक्स, फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा और सिक्स सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा
उनका रेशियो आ गया बेटा हमारा कितना 7/11। ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर वैल्यू निकालना हो कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और 6 सेकंड में कितना करेगा, तो आप फिर क्वेश्चन में रख के डाटा वहां से निकाल सकते हैं। जैसे इसी का सेकंड पार्ट, अगर वैल्यू पूछा जाए, ये तो आंसर हमारा आ गया बेटा, ठीक है, यानी H4/H11, H4/H11 की H6 की वैल्यू जो आ गई, ये 7/11 आ गया। ये तो आंसर आपको मिल गया जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यही चेंज कर दिया जाए, पूछा जाए बेटा 4th सेकंड में और 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वहां से डिस्टेंस कवर निकालना हो तो लिखेंगे H4 इक्वल टू वही U प्लस हाफ जी 2n-1। तब यहाँ पे आपको डाटा रखना पड़ेगा बेटा, U की वैल्यू 0 है, हाफ जी की वैल्यू आप 10 रख लेना बेटा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4-1, 2 5 जा 4 10 हो गया, और 4 2 जा 8, 7 बचा, 7 5 जा 35। तो H4 अगर निकाला जाए, तो अगर वैल्यू उसकी हमें कैलकुलेट करना है 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर फ्रीली फॉल हो रहा है पार्टिकल, तो उस कंडीशन में बेटा 35 मीटर आ गया। कितना आ गया? 35 मीटर। और अगर इसका ये डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड है, अगर पूछा जाए तो इसको हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। चौथे सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू है। और दूसरा करेंगे, अगर निकाला जाए डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड, रेशियो अलग फैक्टर होगा। रेशियो जब भी आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में, ऐसे रखना, आपको कैलकुलेशन कम होगा, ठीक। और यहां से करेंगे 6 सेकेंड में, तो H6 की वैल्यू आएगी बेटा U प्लस हाफ जी 2 इंटू, या लिख लेते सीधे, जी की वैल्यू हम लेते बेटा 10, 2 इंटू 6-1, 11 बचा था, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55 मीटर। तो 6th सेकेंड में जो डिस्टेंस को कवर करेगा बेटा, वो हमारा 55 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन क्या पुटअप किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डिसीजन होता है बेटा कि आंसर आपका क्या बनेगा, वहां से हम डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हमारा जो बनता है, अगला जो केस हम लोग लेते हैं, ये तो केस आपका हो गया किसका, कितना होगा रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कंडीशन आपका होता है, कभी कभी वेलोसिटी वगैरह भी पूछा जाता है, इतने सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी या इतने सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइप का भी आपको पूछा जाता है, ठीक। एक कंडीशन आपको पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन जो इस पे पुटअप करते हैं, इस वर्टिकल वाले पे, इस पे देख लीजिए बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इस पे मोशन अंडर ग्रेविटी पे पूछा जाता है बेटा, मान लो हमने 4 बॉल ले लिए, क्या ले लिए, 4 बॉल ले लिया। बॉल का मतलब कोई भी है, आयरन बॉल है, ग्लास का बॉल आता है, बहुत सारा है, ठीक। तो जिसे आप गोलियां कह लेते हो, कंचे कह लेते हो, ठीक। तो 4 अगर आपने कंचे ले लिए, बॉल्स ले लिए, ठीक, उसको एक इंटरवल पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पूछा जाता है बेटा कि उनका रेशियो क्या होगा। जो आपका डिस्टेंसेज होंगे, 1st सेकेंड के बीच का डिस्टेंस और 4th और 3rd के बीच के डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 4 बॉल आपके हैं, 4 बॉल आपको दिए गए, ठीक है, और सभी एक एक सेकेंड के इंटरवल पे ड्रॉप किए जा रहे हैं, 1 सेकेंड के इंटरवल पे ड्रॉप किए जा रहे हैं। बोला क्या जा रहा है, ठीक है, व्हेन लास्ट बॉल, मतलब 4th बॉल जस्ट, ठीक है, क्या जस्ट वांट टू ड्रॉप, ठीक है, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 1st सेकेंड एंड 3rd 4th बॉल, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन, बोला क्या जा रहा है, 4 स्मॉल बॉल्स, स्मॉल ग्लास बॉल या आयरन बॉल जो भी कर लो, बॉल्स हम सीधे कर देते हैं, बॉल्स आर ड्रॉप्ड एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड
एक एक सेकेंड के अंतराल पे उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक, इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल, ठीक, एंड थर्ड एंड फोर्थ बॉल्स, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ बॉल्स आप आगे लिखेंगे, ठीक है। व्हेन लास्ट बॉल, लास्ट ब्रैकेट में कर लेंगे फोर्थ बॉल जस्ट ड्रॉप, मतलब अभी ड्रॉप किया जा रहा है, आप छोड़ नहीं दिए, जस्ट ड्रॉप, जैसे हमने लिया ये बेटा, ये जस्ट ड्रॉप, अभी हमने छोड़ा नहीं है, जस्ट ड्रॉप करने वाले हैं, जस्ट ड्रॉप, ठीक। मतलब उसके लिए लास्ट बॉल के लिए यानी फोर्थ बॉल के टाइम की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, रेशियो कैसे निकलता है बेटा, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, तो देख लीजिए। मान लो एक बॉल ये है बेटा, हमने यहाँ से बॉल ड्रॉप करना शुरू कर रहे हैं, ये हाई पॉइंट है हमारा जहाँ से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो पहला बॉल कौन होगा, जो सबसे नीचे आएगा कि जो ये रहेगा लास्ट में रहेगा? अरे भाई पहला ड्रॉप करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक सेकंड के इंटरवल पे आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। कितने पे? 1 सेकंड के इंटरवल पे बेटा हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब 1 सेकंड के इंटरवल पे आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो मान लिया हमारा लास्ट बॉल यहाँ पे पहुंचने वाला है बेटा, इस पॉइंट पे जाओ, फर्स्ट बॉल हमारा यहाँ पे पहुंचे, ये हमारा फर्स्ट बॉल कहलाएगा, तो सबसे नीचे पहुंचेगा। सेकेंड बॉल जो होगा वो समथिंग दिस होगा, और ऊपर ही बनाते हैं हम, ये सेकेंड बॉल हो गया मान लो। थर्ड बॉल जो हमारा है समथिंग दिस है, और फोर्थ बॉल अभी यहीं पे है, इसको हम थोड़ा डाउन कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट बॉल हो गया, सेकेंड बॉल हो गया बेटा, थर्ड बॉल हो गया, फोर्थ वाला जस्ट अभी हम ड्रॉप करने वाले, जस्ट ड्रॉप करने बेटा, ठीक। अब कंडीशन हमें पूछा क्या गया था, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है। इनके रेशियो आपको हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इस फर्स्ट सेकंड बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है और थर्ड और फोर्थ बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का हमें क्या रेशियो फाइंड करना है, ठीक। रेशियो बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ बॉल, ठीक। अब कैसे करेंगे देखो बेटा, इस फर्स्ट बॉल के लिए टाइम आप डिसाइड करो कितना होगा। देखो हर एक एक सेकंड के इंटरवल पे ड्रॉप किया गया है, टाइम इंटरवल एक एक सेकंड का है दो के बीच में। तो इस वाले बॉल को मिला कितना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। इस बॉल के लिए टाइम की वैल्यू जो हमारे पास मिल रही है वो 3 सेकंड है। फर्स्ट बॉल 3 सेकंड टाइम मिला उसको, दूसरे वाले बॉल को, ठीक है, अभी 1 सेकंड बाद छोड़ा गया, तो ये कितना सेकंड इसको टाइम मिल रहा है ड्रॉप करने का, 2 सेकंड हुआ। थर्ड बॉल को बेटा अभी 1 सेकंड टाइम मिलेगा ड्रॉपिंग का, और इसके लिए 0 सेकंड टाइम है, अभी जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसके लिए टाइम टेकन की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब आप कैसे निकाल सकते हो कि इनके बीच के डिस्टेंस और इनके बीच के डिस्टेंस का रेशियो निकालना है बेटा, ठीक। तो करेंगे क्या, देखो हमारे पास थर्ड टाइम इसको मिल गया ना 3 सेकंड, 3 सेकंड में डिस्टेंस का वर्ड और 2 सेकंड में डिस्टेंस का वर्ड, ठीक। दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका हमारा ये होता है बेटा, ये सेकंड से थर्ड सेकंड, दूसरे से तीसरे, मतलब थर्ड सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर निकाल लो, और ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर है, सीधे आप निकल जाएगा रेशियो, ठीक है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो सबसे शॉर्टकट तरीका हमारा ये होता है, शॉर्टेस्ट जो मेथड आपका यहाँ पे लेते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट मेथड ये लेते हैं बेटा। देखो ये यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकंड है, मतलब ये थर्ड सेकंड में चली गई दूरी है, और ये इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। तो हम डायरेक्ट अगर निकालते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना था इसमें फर्स्ट सेकंड बॉल और थर्ड फोर्थ बॉल के बीच का डिस्टेंस कवर का रेशियो, तो ऐसे लिखोगे h1 माइनस h कितना 2 अपान h3 माइनस h4 इक्वल टू, ध्यान रखना थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी आएगी थर्ड सेकंड के डिस्टेंस का वर्ड के बराबर, तो ये वैल्यू आएगी हाफ जी 2n माइनस 1 अपान, ये लिख देते पूरा हम इक्वेशन फिलहाल, u प्लस दिस, ये हो जाएगा u प्लस हाफ जी 2n डैश माइनस 1। हमने आपको समझा दिया बेटा, ये जो टाइम डिस्टेंस कवर्ड है ये थर्ड सेकंड के ड्यूरेशन में आपको डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू है, और ये जो है ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख क्या लेंगे बेटा, देखो ये तो u की वैल्यू सब फ्री फॉल हो रहा है तो 0 0 रहेगा, कोई बात ही नहीं है यार। तो ये हो गया हाफ
हाफ जी को भी उड़ा दें, ये जब 0 हो गया तो हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2n-1 अपान 2n-1। बहुत आसान सा एक लाइन का, नहीं तो आपको पूरा आधा पेज लगेगा। तो इसमें आएगा 2n की वैल्यू है कितना सेकंड में, थर्ड वाले में था -1 अपान 2 इंटू 1-1, क्योंकि ये पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, तो ऊपर हो गया 6 - 1 5, और ये हो गया 1, 5:1 रेशियो आ गया कितना बेटा, 5:1 का रेशियो यहाँ से मिल जाता है। ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया यहाँ से 5:1, एक लाइन में आपने आंसर ऑब्टेन कर लिया। इसी का दूसरा मेथड क्या है, इसी का दूसरा मेथड जो लॉन्ग मेथड आपका कहते हैं हम लोग, तो लॉन्ग मेथड कहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप पहले निकालो, इसको टोटल टाइम मिल रहा है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना ड्रॉप करेगा, फिर इसको मिल रहा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ड्रॉप करेगा, 3 वाले में से 2 वाले को, यानी थर्ड 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करा, उसमें से 2 सेकेंड वाले में जो डिस्टेंस कवर करा उसको बेटा माइनस कर लेना, 3 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड में से 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड माइनस करना, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पे 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड की जो वैल्यू है, क्योंकि ये तो 0 ही है, अभी गिरा ही नहीं था, गिरने वाला था, तो इस केस में ये 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड की जो वैल्यू होगी वो इसके द्वारा डिस्टेंस इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग क्या करेंगे, स्टेप में आप इसको निकाल के यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप कैलकुलेट करके तब आप निकालेंगे, वहाँ पे आपको 4 स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करके डाटा निकाल के रेशियो निकालेंगे, तो दैट मीन्स बहुत लंबा हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। और शॉर्टकट मेथड हमारा है, हम खाली डिसाइड कर लिए कि ये कौन से सेकंड में ड्रॉप कर रहा था, तो आपने डिसाइड कर लिया कितने में, किस वाले में, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, ये किस सेकंड में है, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, थर्ड सेकंड में ये डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है बेटा ये, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपने डिसाइड कर लिया ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, और ये थर्ड सेकंड में है, तो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड अपॉन फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड का जो रेशियो हो गया वही हमारा बेटा यहाँ से निकाल लिया, क्या होगा उनके बीच के सेपरेशन का रेशियो। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है बेटा, कि जैसा भी रहेगा उससे अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बेटा मोशन अंडर क्या, ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा, कैसे होगा, हमने इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी कर लिया, और बाकी अब नेक्स्ट पीरियड में करेंगे हम लोग। यहाँ से हमें 2 चीजें बची है, एक तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, रिलेटिव वेलोसिटी, और क्रॉसिंग ओवर रिवर, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। फिर हमारा ग्राफ जो होगा एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, ये इतना इस चैप्टर में अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको जो भी चीजें पढ़ा दी जाती है बेटा उसको घर पे एक बार उस पर क्वेश्चन वगैरह कर लिया करिए, बाकी सारी कॉन्सेप्ट बता दी जाएंगे, कैसे आपको एग्जाम में करना वो भी बता दिया जाएगा, बस आप मेहनत करते रहो, ठीक है। तो ठीक है, आज ओके यहीं तक, कल फिर आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी, ठीक।